से क्या पता हमें एक एक रोटी को तरसना पड़ेगा। तेरी मैया बंदी कहीं पड़ी होगी, बाबा बंदी कहीं पड़े होंगे और बोली जवाब दिया लाला, कल से क्या पता हमें भोजन प्राप्त होगा या नहीं होगा। मैया की ये बातें सुनी तो भगवान श्याम सुंदर को क्रोध आ गया। कन्हैया ने मैया की कलाई पकड़ ली और मैया से बोले, मैया आप ये क्या कह रही हो? ऐसा कौन है इस धरती पर जो हमें रोटी के लिए तरसा सकता है? कोई बात नहीं है बेटा, अब माखन रोटी के लिए खाओ। मैया अब मैं माखन रोटी तो बाद में खाऊंगा, लेकिन आप मुझे उस दुश्मन का नाम बताओ, उस बैरी का नाम बताओ जिसने ऐसा क्या भेज दिया जो मेरी मैया और मेरे बाबा नंद दोनों की आंखों में आंसू आ रहे। कौन है वो? कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं होगा। नहीं कोई बात नहीं है मैया। हाँ। जब तक तू अपने लाला को नहीं बताओगी तब तक मैया मैं माखन नहीं खाऊंगा। कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बताना पड़ेगा। भगवान कन्हैया जिद कर गए, मैया बता देना। तो मैया यशोदा लाला से बोली है, लाला कन्हैया जो तुम्हें मालूम है मथुरा का राजा कंस राज है, वो तुम्हें मारने के लिए कितने कितने राक्षसों को भेजता रहा। आज अंत में जब कुछ नहीं चला तो उसने 1000 कमल के पुष्प मंगाए हैं, पर मैं कन्हैया तुझे नहीं जाने दूंगी। भगवान बोले, मैया कोई बात नहीं है, आप मना कर रही हो तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे माखन रोटी खिलाओ। मैया के हाथों से भगवान कन्हैया ने माखन रोटी के लिए खाया और माखन रोटी खाने के बाद भगवान श्याम सुंदर घर से बाहर निकल करके आए और घर से बाहर आकर के जवाब दिया, रे भैया मना मन सुना दामा छदमा भैया। तो सभी ग्वालों को भगवान कन्हैया ने बुलाया है और ग्वालों को बुला करके कन्हैया बोले, भैया आज हमारा मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रही, क्या करोगे? आज हमारा ऐसे मन कर रहा है कि हम कोई काम करें, कोई खेल खेले। का खेल खेलोगे? का खेल खेलोगे? हम कोई खेल खेले। कहा खेल खेलोगे कि खेल खेले? अगर तुम्हारी समझ में कल से क्या पता हमें एक एक रोटी को तरसना पड़ेगा। तेरी मैया बंदी कहीं पड़ी होगी, बाबा बंदी कहीं पड़े होंगे और बोली
जवाब दिया लाला, कल से क्या पता हमें भोजन प्राप्त होगा या नहीं होगा। मैया की ये बातें सुनी तो भगवान श्याम सुंदर को क्रोध आ गया। कन्हैया ने मैया की कलाई पकड़ ली और मैया से बोले, मैया आप ये क्या कह रही हो? ऐसा कौन है इस धरती पर जो हमें रोटी के लिए तरसा सकता है? कोई बात नहीं है बेटा, अब माखन रोटी के लिए खाओ। मैया अब मैं माखन रोटी तो बाद में खाऊंगा, लेकिन आप मुझे उस दुश्मन का नाम बताओ, उस बैरी का नाम बताओ जिसने ऐसा क्या भेज दिया जो मेरी मैया और मेरे बाबा नंद दोनों की आंखों में आंसू आ रहे। कौन है वो? कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं होगा। नहीं कोई बात नहीं है मैया। हाँ। जब तक तू अपने लाला को नहीं बताओगी तब तक मैया मैं माखन नहीं खाऊंगा। कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बताना पड़ेगा। भगवान कन्हैया जिद कर गए, मैया बता देना। तो मैया यशोदा लाला से बोली है, लाला कन्हैया जो तुम्हें मालूम है मथुरा का राजा कंस राज है, वो तुम्हें मारने के लिए कितने कितने राक्षसों को भेजता रहा। आज अंत में जब कुछ नहीं चला तो उसने 1000 कमल के पुष्प मंगाए हैं, पर मैं कन्हैया तुझे नहीं जाने दूंगी। भगवान बोले, मैया कोई बात नहीं है, आप मना कर रही हो तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे माखन रोटी खिलाओ। मैया के हाथों से भगवान कन्हैया ने माखन रोटी के लिए खाया और माखन रोटी खाने के बाद भगवान श्याम सुंदर घर से बाहर निकल करके आए और घर से बाहर आकर के जवाब दिया, अरे भैया मना मन सुखा दामा छदमा भैया। तो सभी ग्वालों को भगवान कन्हैया ने बुलाया है और ग्वालों को बुला करके कन्हैया बोले, भैया हाँ आज हमारा मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रही, क्या करोगे? आज हमारा ऐसे मन कर रहा है कि हम कोई काम करें, कोई खेल खेले। का खेल खेलोगे? का खेल खेलोगे? हम कोई खेल खेले। कहा खेल खेलोगे कि खेल खेले? अगर तुम्हारी समझ में